पाकिस्तान के बाद अंग्रेजों का भी टूटा है घमंड, क्योंकि नेपाल भले मुकाबले को हारी है लेकिन दिल जीत करके ले गई है। कल पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो हम सब ने देखा, लेकिन आज के इस मुकाबले में जो नेपाल ने हाल किया है अंग्रेजों का वो देखना भी जरूरी है। 27 गेंद बाकी थे और 59 रन बाकी थे। किसने सोचा था कि इस मुकाबले को लास्ट के ओवर तक, लास्ट के गेंदबाज तक नेपाल की टीम ले जाएगी और इस मुकाबले में ऑलमोस्ट जीत जाएगी और अपसेट वर्ल्ड कप 2026 का पहला होते होते रह गया। कैसे इस रनचेस को अंजाम दिया और नेपाल के 4 वो हीरो जिन्होंने इस मुकाबले में पूरी तरह से नेपाल को बना के रखा और अंग्रेजों को उनकी औकात भी दिखाई और ये भी बता दिया सामने वाली दूसरी जो बड़ी टीम है कि अपसेट होने वाला है इस वर्ल्ड कप में। कब होगा ये पता नहीं। 2 दिन में 3 मुकाबले और तीनों में अपसेट होते होते रह गया है। जहां अंग्रेजों ने सोचा था कि नेपाल जैसी छोटी सी टीम है, नेपाल को हम बड़े आराम से हरा देंगे। किसने सोचा था 184 रनों का पीछा करते हुए यहाँ नेपाल की टीम 20वें ओवर के लास्ट गेंद तक अंग्रेजों को पानी भरवा देगी और इस मुकाबले में उनको तरसा तरसा करके इस मैच को जितवाएगी। सबसे बड़े जो 4 हीरो थे उनकी बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी और सबसे पहले जो हीरो थे वो थे संदीप लम्हेछाने। संदीप लम्हेछाने ने इस मुकाबले में जो गेंदबाजी की है उसी की बदौलत अंग्रेज की टीम जो 200 का सपना इस बार लेकर के मैदान में उतरी थी वो 184 पर सिमटते हुए नजर आए। 4 ओवर की इन्होंने गेंदबाजी की और सिर्फ 24 रन दिए। 24 रन अंग्रेज जैसी बल्लेबाजी के सामने देना, यानी कि आपने 4 ओवर में 24 रन, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक विकेट भी चटकाया, जहां इंग्लैंड की टीम के पास हैरी ब्रूक थे, जॉस बटलर थे, सैम करन थे। इन सभी बल्लेबाजों को एक तरफा करके इस गेंदबाज ने जो गेंदबाजी की उसी की बदौलत जो 200 का स्कोर दिख रहा था वो आकर के अटक गया 184 पर और इस तरह से इंग्लैंड की टीम 184 पर सिमटती हुई नजर आई। उसके बाद जो दूसरा हीरो है वो आया बल्लेबाजी में। 184 का पीछा करना स्कोर इतना आसान था नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और वुड जैसे अगर दिग्गज गेंदबाज हो और वो गेंदबाज अगर जब किसी टीम में एक साथ खेलते हो तो किसी भी टीम के लिए इतना आसान ये रन चेस होता नहीं। 184 रनों का स्कोर का चेस करना इतनी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े जो दूसरे उभर करके आए हीरो नेपाल की टीम की तरफ से वो थे बुर्तेल। और बुर्तेल ने किस तरह की बल्लेबाजी की है, नेपाल की पूरी टीम ने किस तरह की बल्लेबाजी की है, आपको अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि सामने वाले टीम के 2 सुप्रीम गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद को इस तरह से मारा है कि आदिल रशीद अपने 3 ओवर ही कर पाए और 4 ओवर का कोटा भी नहीं कर पाए। हैरी ब्रूक ने उनको चौथा ओवर भी नहीं दिया। 3 ओवर में 42 रन दिए और एक भी विकेट वो नहीं चटक पाए। तो वहीं पर 4 ओवर की गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर ने की और 42 रन उन्होंने भी दे दिए। इतना बड़ा दिग्गज गेंदबाज जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को परेशान करता हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनको इस तरह से मारा गया कि 4 ओवर में 42, 3 ओवर में 42 और कुल मिलाकर के 7 ओवर में 84 रन तो इन 2 खिलाड़ियों ने ही दे दिए और जिसकी वजह से सिर्फ 100 रन ही ऐसे थे जो बाकी के सारे बॉलरों ने दिए। 2 सुप्रीम गेंदबाजों पर ही यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नेपाल की टीम हावी हुई और जो बुर्तेल है इन्होंने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट किया था। जो नींव रखी थी वो बुर्तेल ने रखी थी और उन्होंने 17 गेंदों में 29 रन बनाए। पहले ही 3 ओवर में 30 के पार चली गई थी नेपाल की टीम और वहीं पर लगा था कि इस मुकाबले को कांटे की टक्कर होने वाली और नेपाल इस मुकाबले को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां पर ये जब आउट हुए तो उसके बाद मैदान में आए आयरी। आयरी ने जबरदस्त बैटिंग की और 44 रनों की पारी खेली और जब कप्तान पौडेल यानी कि रोहित पौडेल जब आउट होकर के गए थे उस टाइम पर 27 गेंदों में चाहिए थे 59 रन। सोच नहीं सकता कोई कि इस मुकाबले को यहां तक भी पहुंचा देंगे। 27 गेंद में 59 रन इतने बड़े गेंदबाज के सामने बनाना नेपाल जैसी छोटी सी टीम के पास इतना आसान था नहीं। लेकिन फिर आया तूफान लोकेश का और लोकेश ने पूरी तरह से बाजी पलट दी। हर दिशा में चौके छक्के और इस तरह से उन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट किया कि सामने वाली टीम के पास इतने दिग्गज गेंदबाज होने के बावजूद भी एक टाइम पर जहां 27 गेंदों में 59 रन चाहिए थे तो लास्ट के ओवर में 6 गेंदों में सिर्फ 10 रन बाकी रह गए थे और सांसें जो थी वो अंग्रेजों की अटक गई थी कि कहीं अपसेट होते होते तो नहीं रह गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 गेंद में 10 चाहिए थे, लास्ट गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन वो अगर एक चौका या छक्का लग जाता और एक गेंद और मिल जाता तो यहाँ पर अपसेट होना ही था। और इस तरह से इन 4 धुरंधरों ने मिल करके अंग्रेजों के इन 11 खिलाड़ियों पर इस दिग्गज टीम को, बेसबॉल वाली टीम को पूरी तरह से हंफा दिया। पाकिस्तान के बाद ये दूसरी ऐसी टीम बनी जिसको ये एक सबक मिल गया है कि किसी भी छोटी टीम को आप इतना छोटा मत समझिए। कोई भी टीम आपको हरा सकती है और इस मुकाबले में अपसेट होते होते लास्ट गेंद तक इनको रोते मरते पड़ते गिरते इस मुकाबले को जाना पड़ा
और तब जाकर के इस मुकाबले को ये लोग जीत पाए हैं। कुल मिलाकर के नेपाल की टीम ने दिल जीते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो, बैटिंग तो इनकी कमाल की रही और फील्डिंग में जबरदस्त इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया और ये आने वाले टाइम के लिए इन सभी बड़ी टीमों के लिए एक संदेश है कि किसी भी छोटी टीम को कमजोर इस वर्ल्ड कप 2026 में नहीं मानना है।